हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो यूनिट 1 है उसको यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने बी ऑनर्स इंग्लिश कोर्स लिया है, तो आपको ऐसे DSC थिंग बुक मिले होंगे। ओके, या फिर आप बिगर प्रोग्राम कोर्स से बिलोंग करते हो तो भी आपको बुक मिले होंगे DSC 1। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हो तो आपको जनरल इलेक्टिव यानी जनरल ऐसे जनरल की बुक मिले होगी। और यहाँ पे और भी कोर्स है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको बुक जरूर मिले होंगे। और अगर आप इसमें पास होते हो तो आपको 4 क्रेडिट मिलेगा। इसमें पास होने के लिए आपको सिर्फ 4 क्रेडिट चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्स क्रेडिट 4 लिखा हुआ है। ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बुक की PDF है। तो एक नज़र अपने सिलेबस पर डालते हैं। आपका जो सिलेबस है वो पूरा है, इसमें जितना भी दिया गया हुआ है ये पूरा आज का एग्जाम है। ओके, वह यहाँ सिलेक्शन फ्रॉम द महाभारत यानी महाभारत से ये 3 चैप्टर लिए गए हैं। द डाइसिंग एंड सिक्वल टू डाइसिंग, द टेम्पटेशन ऑफ कर, कृष्णास पीस प्रपोजल। ये जो 3 यूनिट है बहुत ही सिंपल है और रोमांचक है, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो यूनिट 2 है कालिदास आमे जाना शकुंतलम, और जो यूनिट 3 है द बुक ऑफ वेंसिंग। तो आज के इस वीडियो में द डाइसिंग एंड सिक्वल टू डाइसिंग को क्लियर करेंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड यानी कि दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का यूनिट 2 मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। महाभारत की जो बुक है काफ़ी रोमांचक है, और जब आप पढ़ोगे तो आपको और पढ़ने का मन करेगा। आपके पूरे 7th सब्जेक्ट में से ये एक ऐसी बुक है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की जो काफ़ी रोमांचक है। तो इस बुक के स्टार्टिंग में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, यानी सीखने के उद्देश्य। अगर आप इस बुक को सीखते हैं, सीखने के उद्देश्य क्या है, आपको सीखने पर क्या मिलेगा। और इंट्रोडक्शन यानी इस स्टडी मटेरियल का परिचय। तो अगर आपको इसको पढ़ने का मन करता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको एकदम डायरेक्ट द डाइसिंग से स्टार्ट करवाऊंगी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ महाभारत, यानी महाभारत का विकास कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। अगर आपको इसका मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और गूगल से ट्रांसलेट करो हिंदी में, और एकदम आसान से पढ़ लो। मैं आपको यहाँ पे सारे पेज इसलिए दिखाई हूँ ताकि आप इसे पढ़ सको, ठीक है। इग्नोर मत कीजिए इसे, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू स्टोरीज एड मीनिंग टू ए नरेटिव, यानी कथा जो है कहानियाँ में अर्थ कैसे जोड़ते हैं। और अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर प्रोग्रेस, यानी आपने ये सबको पढ़ लिया है तो अपने प्रैक्टिस आंसर आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हुए हैं यही एग्जाम में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम से। यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनी यानी भाग्य किस्मत के बारे में। इसमें हर जगह इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ है। सबसे पहले डेस्टिनी क्या यानी आपकी किस्मत का। अब स्क्रॉल करते हैं तो आप नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दे गए हुए हैं चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट डेस्टिनी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द कॉन्सेंसस ऑफ वंस एक्शंस। वुड यू एग्री यानी कि आप सहमत हो गए कि जो डेस्टिनी है यानी भाग्य है वो एक्शंस यानी आपके कर्म पर निर्भर कर, यानी वो आपके एक्शंस कर्म से लिंक्ड हैं, यानी जुड़ा हुआ है। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे आपकी किस्मत होगी, भाग्य होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? तो चल गया पहले स्टार्ट करते हैं द डाइसिंग। डाइसिंग यानी पास या खेल। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द गेम ऑफ डाइस इन द असेंबली हॉल, यानी असेंबली हॉल आप जानते होंगे जो सभा होती है बहुत बड़ी, वहाँ पे पासे खेल खेला जाता है।
तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द सेक्शन से लेकर स्टडी मटेरियल तक को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाती हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। यह महाकाव्य के उन भागों में से एक है जिनका विस्तृत अध्ययन किया जाना है, इसलिए आपको किसी भी पंक्ति या प्रश्न को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही वह अलग से पढ़ा जाए। इसके लिए प्रस्तावना में दी गई जानकारी को याद रखना महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि हम उग्र समझ धारा लिखित महाभारत का पाठ पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपको अक्सर वैशंपायन प्रकार दिखाई देता है। उग्रश्रवस वैशंपायन के कथन को उद्धृत कर रहे हैं जो युधिष्ठिर, द्रौपदी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, विदुर या सभा में उपस्थित अन्य पात्रों के कथनों को दोहरा रहे हैं। अब यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू द बुक इटसेल्फ, लेट अस प्लेस इट इन a sequential perspective, having set up a capital in a new city at Khandopast, which they renamed Indraprastha as opposite to Hastinapur, over which the Kauravas preside. Yudhishthira establishes sovereignty over a very large number of heroes. बैरोस का मतलब होता है रूलर, शासक इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। ही थिंक्स सिक्स टू लेजिटिमाइज his authenticity by performing a राजस्व यज्ञ to which all the barons of various kingdoms are invited and pay tribute in acknowledgement of Yudhishthira's supremacy. The only two states rulers from whom tribute is not received are King Drupad, father of Draupadi and only by marriage of the Pandavas, and Krishna, who had helped the Pandavas to slay Shishupala, the powerful king who had subdued 86 out 101 barons of Aryan lineage. In northern India of those times, in the second millennium BC, when the Pandavas hold such an important ceremony as a Rajsuyag, it is natural that their Kaurav cousins from Hastinapur are also invited. However, the visit leaves the Kauravs jealous at the sheer wealth amassed and the splendor of the new capital, its place and hall. After all, Dhritarashtra had sent him away to build a new life for himself from scratch in Khandopast. They had done well, and with the help of Maya, a demon who was also an architect, sent up a splendid capital. It is after this visit that Duryodhana descends into his cell and when asked regrets to Sakuni, his maternal uncle, the cause of his unhappiness, as it is revealed that jealousy over the wealth and property of his Pandu cousins is the cause of Duryodhana's unhappiness. The cunning scheming Sakuni devises the ploy of inviting him to a game of dice to defraud him of their wealth. The plan is conveyed to Dhritarashtra, who has to give permission for the game of dice to be held in the assembly hall in the presence of the family elders and other important people. He is initially hesitant but is subsequently prevailed upon to dispatch Vidur with the invitation. अब मैं आप लोगों को से हिंदी में ट्रांसलेट करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। पुस्तक की बात करें तो आगे इसे क्रमबद्ध तरीके से देखें, यानी लाइन से। युधिष्ठिर ने खंडोप्रस्थ में एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने हस्तिनापुर के स्थान पर इंद्रप्रस्थ रखा, जिस पर कौरवों का शासन था। यानी युधिष्ठिर जो है उन्होंने एक नया शहर बनाया था, ठीक है। अब उसका जो नाम है हस्तिनापुर के बजाय इंद्रप्रस्थ रख दिया था और उस पर कौरवों का शासन था, ठीक है। यहाँ उन्होंने उत्तर भारत के कई सामंतों, शासकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने राजस्व यज्ञ का आयोजन करके अपनी सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया, जिसमें विभिन्न राज्यों के सभी सामंतों को आमंत्रित किया गया। यानी बहुत से देश विदेश के जो शासक थे उनको इनवाइट किया गया था असेंबली हॉल में पासे खेल को खेलने के लिए, ओके। और उन्होंने युधिष्ठिर की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए अदा किया। केवल दो राज्य शासक ऐसे थे जिनसे कर नहीं लिया गया, राजा ध्रुपद, द्रौपदी के पिता, और पांडवों के वैवाहिक सहयोगी
और कृष्णा जिन्होंने पांडवों को शिशुपाल का वध करने में सहायता की थी। यानी पहले के ज़माने में कर लिया जाता था, जैसे कि टैक्स होता है, तो दो ऐसे राज्य थे जिनसे नहीं लिया गया था। यानी कि एक जो है द्रौपदी के पिता थे और दूसरे कृष्ण थे। शिशुपाल उस समय के उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में आर्य वंश के 101 सामंतों में से 86 को पराजित कर चुका था। यानी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जब पांडव राजसूय एक जैसा महत्वपूर्ण समारोह आयोजित करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हस्तिनापुर से उनके कौरव चाचा भाइयों को भी आमंत्रित किया जाए। यानी उनके जो कजिन है उनको इनवाइट किया जाए असेंबली हॉल में पास है खेल के लिए। हालांकि इस यात्रा से कौरव नई राजधानी, उसके महल और राजमहल के आवास संपत्ति, भव्यता यानी सुंदरता को देखकर जलने लगते हैं। आखिरकार धृतराष्ट्र ने तो उन्हें खांडवप्रस्थ में नए सिरे से जीवन सृजित करने के लिए भेजा था। उन्होंने अच्छा काम किया था और एक माया नामक राक्षस यानी एक राक्षस चुड़ैल जो एक कुशल वास्तुकार भी थे, यानी कुछ भी बना सकते थे, की सहायता से एक भव्य राजधानी की स्थापना की थी, एक बहुत सुंदर राजधानी। इसी यात्रा के बाद दुर्योधन उदास हो जाता है और पूछे जाने पर अपने मामा शकुनी को अपनी उदासी का कारण बताता है, यानी वजह बताता है। जब यह पता चलता है कि दुर्योधन को उदासी का कारण उसके पांडव चाचा भाइयों की संपत्ति और धन को लेकर इस तरह आई, यानी उसे बहुत जलन होती है उसकी संपत्ति को देखकर कि इतना अमीर कैसे, तो धूर्त और चालाक शकुनी उन्हें जुए के खेल में आमंत्रित करके उनकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाते हैं। यानी कि जैसे उनके कजिन चाचे हैं, भाइयों का जो संपत्ति धन है बहुत अमीर होते हैं, बहुत दौलत वाले होते हैं, तो उनको जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी, वेल्थ, उनको हड़पने का प्लान बनाते हैं जुए के खेल में। ये जो प्लान बनाया गया था उनकी संपत्ति हड़पने का, यह योजना जो है धृतराष्ट्र को बताई जाती है, जिन्हें परिवार के बुजुर्गों और अन्य महत्वपूर्ण लोग यानी इम्पोर्टेंट लोग उनके उपस्थिति में सभा भवन में जुए के खेल का आयोजन की अनुमति देनी पड़ती है। वह शुरू में तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में विदुर को निमंत्रण के साथ भेजने के लिए राजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। युधिष्ठिर ने इसे क्यों स्वीकार किया, यानी पासे खेल को एक्सेप्ट क्यों किया, इस पर बहुत सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इसका जवाब यही लगता है कि वे सिर्फ आचार संहिता या सामाजिक परंपरा का पालन कर रहे थे, यानी कि अपनी संस्कृति बनाए रखना चाहते थे, जिसके अनुसार पासे के खेल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी जो पासे खेल हैं उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, आप उसे मना नहीं कर सकते। ये रूल चलता था उस समय। महाभारत की प्रस्तावना में वैन बुटेनन बताते हैं कि पासा खेलना राजसू अनुष्ठानों का एक हिस्सा है। जब ये कहते हैं कि युधिष्ठिर को अब तक जुए का बिल्कुल भी शौक नहीं था, हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ देख लिया है और यह कहना मुश्किल है कि वे किसी खेल में भाग लेने के लिए निजी रूप से व्यवस्थित हैं, फिर भी वे अनिच्छा से सही स्वीकार करते हैं। एक बार चुनौती मारने पर मैं मना नहीं कर सकता। वंस चैलेंज्ड आई कैंट रिफ्यूज, मैं मना नहीं कर सकता। एक बार जब हम सभा भवन में और अनुष्ठान नियमावली में भी पासे को राजसू का एक अभिन्न अंग मान लेते, तो युधिष्ठिर मिट्टी के पैरों वाली मूर्ति या अचानक दुग्ध दोष वाले सत्य के आदर्श नहीं रह जाते। स्वयं ग्रंथ युधिष्ठिर को उनके जुए के लिए दोषी नहीं ठहराता। बेशक अगर जुआ जो है पासे का खेल युधिष्ठिर के विधि साधनों के दायरे से बाहर होता, नियमों के इस विशाल ब्रह्मांड में लेखक राजसू के अपने संस्कार से इस खेल को आसानी से हटा सकते थे, लेकिन एक तरह से महाभारत का समग्र भावना के विरुद्ध होता है, यानी खिलाफ होता। अक्सर यह कहा गया है कि यह महाकाव्य सटीक रूप से वर्णित समस्याओं की एक श्रृंखला है, जिसका समाधान यानी सॉल्यूशन अस्पष्ट है और इसलिए अनिश्चित रूप से किया गया है।
हर प्रस्ताव एक नया समस्या खड़ी कर देता है, यानी एक न्यू प्रॉब्लम बना देता है। अंत तक जब सवाल यही रह जाता है कि स्वर्ग किसका है और नरक किसका, सभा भवन में भी यानी असेंबली हॉल में भी तर्क वितर्क का यही तरीका देखने को मिलता है। सत्ता हासिल की गई और फिर उसे दांव पर लगा दिया गया। लेखकों ने वैदिक समारोह के पासे के अनुष्ठान को छोड़ने या उसे औपचारिक रूप से निपटाने के बजाय युधिष्ठिर के स्पष्ट रूप से अजय सिद्धि से कौरवों के दावों की ओर संदेह मोड़ने के लिए एक वैदिक यहाँ तक के निर्धारित तरीके के रूप में इस्तेमाल किया है। रचना की एक उत्कृष्ट कला से वैदिक खेल के मृत अक्षर को नाटक रूप से पुनर्जीवित किया गया है। इसी बीच युधिष्ठिर व धर्मराज बने रहते हैं, जिससे वे पहले बहुत खुश नहीं थे। सम्राट यानी सर्वोच्च शासक बनने के अपने महत्वाकांक्षा के लिए वे अब तक अंत तक जाने को तैयार हैं। युधिष्ठिर के लिए स्थिति बेहद कठिन है, यानी जो सिचुएशन है पास खेल वो युधिष्ठिर के लिए बहुत हार्ड है। लगातार हार के बाद उन्हें अपने भाइयों, खुद को और अपने पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि खेल के नियमों के कारण जिन्हें दुर्भाग्यवश कभी समझाया नहीं गया है। पासे खेल में युधिष्ठिर पहले अपने भाई को और फिर खुद को अपने पीढ़ी को दांव पर लगा देते हैं, यानी वो जुए के खेल में हार जाते हैं। हालांकि हमें यहाँ जानकारी मिलती है कि इसमें दो इंसान नहीं बल्कि दो ग्रुप शामिल हैं, क्योंकि दुर्योधन के मामा शकुनी उनके ओर से खेल सकते हैं। दांव के राशि दुर्योधन ही चुकाता है। दोनों ग्रुप बस शुरुआती दांव में बराबर योगदान देते हैं और हारने वाला अपना दांव बढ़ाता है, जबकि जीतने वाले का दांव संभवतः उतना ही रहता है, मतलब उतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, और जो हार जाता है उसे अपना बढ़ाना पड़ता है दांव। यह स्पष्ट नहीं है कि पूरा दांव खेल में ही रहता है या प्रत्येक खेल के बाद जीतने वाला हारने वाले का अंतिम दांव ले लेता है। ये जो नियम है स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन निहित रूप से निहित है कि खेल में 20 चरण होंगे, जिन्हें 10-10 चरणों के दो भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले 10 चरणों में युधिष्ठिर अपनी अधिकांश संपत्ति खो देते हैं। 10वें चरण के बाद पांडवों के दयालु मामा विदुर खेल को रोकने के लिए भावुक अपील करते हैं। वे तो युधिष्ठिर से नहीं बल्कि दुर्योधन के पिता से इसे रोकने की अपील करते हैं और दुर्योधन के इस खेल को जारी रखने के लिए उसकी निंदा करते हैं। यदि विदुर युधिष्ठिर को स्वतंत्र मानते तो यह बात निरर्थक होती, लेकिन यदि युधिष्ठिर राजसूय के नियमों से बंधे हैं और उन्हें चुनौती का सामना करना है तो यह बात पूरी तरह से समझ में आती है। यानी कि जो युधिष्ठिर वो पासे के खेल में लगातार हारते जाते हैं, इसलिए वो उसे रोकने की अपील करते हैं। पासे का जो खेल है 10वें स्टेज यानी 10 चरणों के एक और सत्र के लिए जारी रहता है। 11वें चरण में युधिष्ठिर को करोड़ों का नुकसान होता है। 12वें में अपने सभी मवेशी, 13वें में अपने सारी जमीन, 14 में द्रौपदी के 5 पांडवों से हुए पुत्र, 15वें में नकुल को, 16वें में सहदेव, 17वें में भीम, 18वें में अर्जुन और 19वें में खुद को खोना पड़ता है। खेल के 20वें और अंतिम चरण में युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। दैत्य कहां भरते और विरोध करते हैं, लेकिन खेल को रोकने के लिए कुछ नहीं करते। स्पष्ट रूप से यानी एकदम क्लियर से खेल का उद्देश्य एक पूरी तरह से विजेता और एक पूरा हारने वाला होना है, लेकिन हमारे लेखक संदेह के उस्ताद पहले ही अनिश्चित के बीच बोल चुके हैं। द्रौपदी खो जाती हैं, उसके साथ ऐसे अपमान किए जाते हैं जो प्रतिशोध की मांग करते हैं। फिर भी उनके शब्दों की शक्ति चमत्कारिक रूप से उनके सारे की जगह ले लेती है और वे एक परम सहेली भी प्रस्तुत करती हैं। क्या युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगाने से पहले खुद को दांव पर लगाकर खो दिया था? यदि ऐसा है तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी और कौरव के दास के रूप में अब उन पर दांव लगाने का अधिकार नहीं रहा था। तभी कहीं अब शकुन शुरू होते हैं जो कौरव के लिए भवाई और भविष्य का संकेत देते हैं। वैसे पाया ने आगे कहा, तभी राजा धृतराष्ट्र के महल के गृह में एक सियार जोर से चलाने लगा और राजा उस सियार के चलाने पर गधे भी प्रतिक्रिया में रेंकने लगे और चारों ओर से भयानक पक्षी भी अपनी आवाज़ों से उत्तर देने लगे और सब कुछ जानने वाले विदुर और सुवर्ण की पुत्री दोनों उन भयानक
उन भयानक आवाज़ों का अर्थ समझकर और भीष्म, द्रोण और विधान गौतम जोर से चिल्लाए। स्वस्ति। तब गंधारी और विधान विदों ने उस भयावह अपशकुन को देखकर बड़ी पीड़ा के साथ राजा के समझ सब कुछ प्रस्तुत किया। जब धृतराष्ट्र ने भयानक अपशकुनों के बारे में सुना और गांधारी और विदु ने उन्हें चेतावनी दी तो वे सतर्क हो गए। उन्हें अब एहसास हुआ कि मामला बहुत बिगड़ चुका है और उन्होंने सिचुएशन को संभालने का प्रयास किया। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे दुष्ट दुर्योधन, हे नीच, तू तो विनाश का भागी है, क्योंकि तू कुरियों को इन श्रेष्ठ पुरुषों की पत्नियां, विशेषकर उनके विवाहित पत्नी द्रौपदी का इस प्रकार अपमान करता है। ये शब्द कहकर ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने अपने विवेक से विचार करते हुए और अपने रिश्तेदारों और मित्रों को विनाश से बचाने की इच्छा से पांचाल की राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देना शुरू किया और उनसे कहा, है पांचाल की राजकुमारी, जो भी वरदान तुम चाहती हो मुझसे मांग लो। तुम पवित्र और सद्गुणों से परिपूर्ण हो, मेरे सभी ब्रह्मों में सर्वोपरि। द्रौपदी को मिले वरदानों के बल पर वह पांचों पांडवों को गुलामी से आजाद करवाती हैं और उनके खोई हुई संपत्ति, राज्य वापस दिलाती हैं। इस प्रकार पांडव आजाद हो जाते हैं और धनी होकर प्रस्थान करते हैं। वैसे तो उन्होंने पास से ये खेल में सब कुछ खो दिया था, खुद को भी और द्रौपदी को भी, राज्य को भी। तो उसे आशीर्वाद मिलते हैं द्रौपदी को, तो अपना राज्य और सारी संपत्ति वापस ले लेते हैं। द स्टैचू ऑफ वुमन, यानी कि जो औरतें होती थी उनके उस समय कैसे सिचुएशन थी, उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता था। जुआ यानी पासे खेल के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझने की कोशिश करने के बावजूद इस प्रसंग में द्रौपदी को दुर्दशा हमें अभी भी उलझन में डालती है। युधिष्ठिर के उसे खोने से उस पर कहाँ असर पड़ा, यह समझने के लिए हमें उस समय के आर्य समाज में महिलाओं की स्थिति पर गौर करना होगा। मध्य एशिया से उत्तर भारत कर बसे आर्यों ने सांवले त्वचा वाले मूल निवासियों को बंदी बनाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। अथर्ववेद में दासी शब्द का प्रयोग किया गया है। विदेशी घरेलू नौकरों का वर्णन करने के लिए कालिदास का भी उल्लेख है। इस प्रकार दासी या दासी शब्द का मूलतः जाति अर्थ था। यद्यपि घरेलू कामों के अलावा दासी महिलाओं से फिजिकल सेवाएं भी ली जा सकती थी। महाभारत में जाति आयाम का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दास, दासी का अर्थ है ऐसा इंसान जो पूरी तरह से स्वामी के नियंत्रण में होता है, यानी उनसे कंट्रोल में होता है। लोग दास या दासी कैसे बनते थे? महाभारत में सत्य जुए में हार के परिणाम स्वरूप दासता के बारे में बताता है। जैसे कि सभा पर्व में द्रौपदी के मामले में है, दास परिवार में जन्मे महिलाओं के साथ भी वैसा ही बिहेवियर किया जाता था। सभा पर्व में द्रौपदी विलाप करती कि पांडवों के दास बनने के साथ ही उनके बच्चे भी दास माने जाएंगे। दास के पत्नी के लिए दास भार्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। धृतराष्ट्र द्रौपदी के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस मुहावरे का मतलब है एक स्वतंत्र स्त्री के दास से विवाह करने या युधिष्ठिर के तरफ परिस्थितिवश दासता में विवश हो जाने पर उसे दास बना दिए जाने से था। दास किसी भी प्रकार से अपने स्वामी के अनुचित मांगों से सूचित नहीं थे, यानी सेफ नहीं थे। दास परिवार में जन्मे महिलाओं के साथ भी वैसा ही बिहेवियर किया जाता था। सभा पर्व में द्रौपदी विलाप करते हैं कि पांडवों के दास बनने के साथ ही उनके बच्चे भी दास माने जाएंगे। सभा पर्व में दुशासन द्रौपदी से कहता है, तुम्हारे पति तुम्हें खो चुके हैं, अब तुम केवल एक दासी हो, यानी नौकर हो, और तुम्हें कौरवों की सेवा करनी होगी। वह आगे कहता है, चाहे तुमने फटे पुराने कपड़े पहने हो या अच्छे कपड़े पहने हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। दुर्योधन खुलेआम द्रौपदी को अपने गोद में बैठने का निमंत्रण भी दे सकता था। द्रौपदी के इस सवाल के पीछे एक पृष्ठभूमि है कि क्या युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाने से पहले खुद को दांव पर लगाकर खो दिया था। दासियों को निश्चित संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उस संस्कृति में भी जहाँ पत्नियों को उनके पतियों की संपत्ति माना जाता था। द्रौपदी ने अपने लिए आने वाले अपमान से बचने का एक रास्ता खोज लिया। एक दासी को अपने स्वामी और उसके घर के लिए हर प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। दुर्योधन ने द्रौपदी से अपने कीमती वस्तु उतारकर दासी का वेश धारण करने और अपने महल की सफाई करने के लिए कहा, क्योंकि युधिष्ठिर जुए के खेल में हार चुके थे और द्रौपदी उनकी पत्नी थी, उसे भी दांव पर लगा चुके थे।
दासी को पुरुष दासों से अलग करने वाली बात यह थी कि दासी से फिजिकल सर्विस देने के लिए भी कहा जा सकता था। युधिष्ठिर की इस चिंता से स्पष्ट है कि द्रौपदी का विराट के महल में सैनिध्य के वेश में क्या हाल होगा। चालाक द्रौपदी धारण उठाएगा एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मुद्दा उनके पुत्र प्रतिविंध्य से संबंधित है, रिलेटेड है। जब धृतराष्ट्र उन्हें वरदान देते हैं तो वह अपने पतियों की स्वतंत्रता मांगते हैं, यानी आज़ादी मांगते हैं। इसके कारणों में से एक है कि दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र को डराता है कि पांडव सभा में हुए अपमान का बदला लेने जरूर आएंगे और पूरा कुरुवंश नष्ट कर देंगे। इसलिए वह शकुनी और कर्ण की मदद से एक दूसरे पासे के चाल रचता है। इस बार शर्त होती है हारने वाले को 12 साल के वनवास और 1 साल अज्ञातवास करना होगा। धृतराष्ट्र 2 वजह से सहमत हो जाते हैं। उन्हें डराया जाता है कि पांडव हमला करेंगे। उन्हें अपने बेटे दुर्योधन से अंधा प्रेम है। हालांकि गांधारी उन्हें चेतावनी देती है कि दुर्योधन के बातों में न आए और धर्म का पालन करें। लेकिन धृतराष्ट्र भाग्य नीति को दोष देते हुए खेल की अनुमति दे रहे थे। युधिष्ठिर राजा की आज्ञा और धर्म के कारण दूसरी बार भी जुए के लिए तैयार हो जाते, भले ही उन्हें पता है कि वे सब कुछ फिर से हो सकते हैं। अब ये पासे का दूसरा खेल है, द सेकेंड गेम ऑफ द डाइस। ओके, पांडव फिर से सभा में लौटते हैं। शर्त होती है कि जीत या 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। युधिष्ठिर शकुनी से हार जाते हैं और कौरव छल से जीत जाते हैं। पांडव अपना राज्य, धन और सामान फिर खो देते हैं और उन्हें जंगल में हीरे के खाल पहनकर वनवास जाना पड़ता है। दुशासन पांडवों का अपमान करता है और द्रौपदी को कौरव में से किसी अमीर पति को चुनने की बात कहता है। इससे भीम क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करता है, यानी बहुत गुस्सा हो जाता है। वह युद्ध में दुशासन का रक्त पिएगा। पांडव धर्म का पालन करते हुए निर्णय स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके मन में गहरा गुस्सा होता है। उनके जाने का ढंग उनके दुख और पीड़ा को दिखाता है। युधिष्ठिर सिर ढक्का जाते हैं। भीम अपनी भुजाओं को देखते हुए, अर्जुन रेत बिखेरते हुए, नकुल और सहदेव धूल से लथपथ और द्रौपदी रोते हुए पीछे पीछे जाते हैं। भीम अपने शक्तिशाली भुजाओं को देखते हुए जाते हैं, जो यह दिखाता है कि वे दुश्मनों पर अपने शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। अर्जुन धारा बिखेरे गए रहते कर उन बाणों का प्रतीक है जो यह युद्ध में अपने स्त्रियों पर बरसाएगा। सहदेव नहीं चाहते कि मुसीबत का समय उन्हें पहचाना जाए और नकुल अपना सुंदर चेहरा धूल से ढक लेते हैं ताकि कोई स्त्री उन्हें देख कर मोहित न हो। वीरोधारा द्रौपदी का वर्णन अत्यंत और भय पैदा करने वाला है। द्रौपदी फटे हुए कपड़े पहनती हैं, बिखरे बाल और आंसू बहाते हुए जाती हैं। इसका इशारा है कि जन्मों की वजह से उसे यहाँ अपमान सहना पड़ा है। उनके स्त्रियां भविष्य में अपने पतियों, पुत्रों और परिजनों को खोकर इसी तरह शोक मनाएंगी। तो स्टूडेंट्स, द गेम ऑफ डाइस का चैप्टर यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। अब आपका यूनिट सेकंड है, यानी कि टीम पिटिशन ऑफ करण, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी।